पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित ध्रुवदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। 72वां गणतंत्र दिवस ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸਨੌਰ ਰੋਡ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਪਿੰਗਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਸੁੰਦਰ ਲਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜੋਤੀ ਕਲਾ ਮੰਚ, ਸੌਰਭ ਜੈਨ MD ਵਰਧਮਾਨ ਹਸਪਤਾਲ, ਅਮਰਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਲਾਟੀ, ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡੀਲਰ, ਤ੍ਰਿਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਫਸਰ, ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਦੀਕਸ਼ਿਤ प्राइवेट सेक्टर, NR गुप्ता, अगपाल MD फ्लाईओवर होटल, सत्यापाल सलेजा, संजय कुमार संजय स्टूडियो, सुरेंद्र मोहन सिंगला, इंजीनियर नरेंद्र सिंह, अमरजीत सिंह, राकेश यादव, हरदेश मित्तर समाज सेवक बलबेड़ा, राकेश गर्ग, रविंदर गोयल, देवप्रिया मुखर्जी, ममता ठाकुर, सोनिया बघेल, राकेश ठाकुर, ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੰਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ਮੋਹਨ TV। मैडम किरण जी आज हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हमारे बीच में है। आभार प्रकट करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस पावन दिवस पर, इस पावन जगह पर शुभ समय में हमारे साथ हैं। धन्यवाद एक बार आप सबका। आज अगर हिंदुस्तान में राम राज्य जैसी व्यवस्था है, उसमें समाज की ओर से हमारे सभी आमंत्रित यहाँ पर विराजमान मेहमानों से और हमारे साथियों से यही कहते हैं कि आप भी एक संकल्प कीजिए कि अगले साल तक हमने क्या नहीं। आज हमारे बीच में कमिश्नर इनकम टैक्स सर 2 मिनट। हाँ जी, 26 जनवरी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं पटियाला वासियों को भी, ठीक है, और पूरे पंजाब को, पूरे देश को ये दिन बार बार मुबारक हो। और मैं
आज इस संस्था में 26 जनवरी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं पटियाला वासियों को भी, ठीक है, और पूरे पंजाब को, पूरे देश को ये दिन बार बार मुबारक हो। और मैं ये भगवान जल्द से जल्द सरकार को सद्बुद्धि दे और इसका कोई हल निकले, ठीक है। और जो ये किसान भाई इतने टाइम से बॉर्डर में बैठे हैं, उनको जो भी है उनका हल निकलना चाहिए। और जैसा कि अंकल जी ने बताया, आज मुझे भी यहाँ आश्रम में आने का मौका मिला है। ये सच है कि देखो, हम सभी लोग व्यापारी लोग भी हैं, सर्विसमैन लोग भी हैं, लेकिन कभी भी किसी मजदूर का, सिंगल अंकल जी या इस कमेटी के जो भी लोग हैं, अगर किसी गरीब गुरबा के लिए मुझे कुछ भी सेवा लगाएंगे, अस्पताल या अस्पताल के अलावा, मेरा वचन है मैं दोनों हाथों से जितनी मेरी सेवा होगी उससे भी ज़्यादा करूँगा। आज में राष्ट्रीय ज्योति कला मंच के मेंबरान आप सभी का आभार प्रकट करते हैं और विशेष तौर पे डॉक्टर साहब का, डॉक्टर सौरभ जैन जी का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाला, अपने विचार हमारे साथ जो साझे किए और साथ में राष्ट्रीय ज्योति कला मंच को 5100 रुपये का जो उन्होंने फंड दिया है, ताकि भविष्य में जो भी हमने जन कल्याण के लिए कार्य करने हैं उसमें उपयोग में लाए जाएं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अब मैं आमंत्रण करूँगा श्री, दो शब्द आपके जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए इनका, श्री एल आर गुप्ता जी का, हमारे सीनियर मेहमान हैं। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਭ ਘੜੀ ਤੇ, ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੇ ਥੈਂਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਣ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਫਰਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। जय हिंद, थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर एमडी फ्लाईओवर श्री अक्षय गोपाल गुप्ता जी। इंस्पेक्टर एल आर गुप्ता जी, राकेश ठाकुर जी, नरिंदर सिंह जी ते होर सारे अपने रिस्पैक्टेड जो लोग बैठे ने इस टाइम, सौरभ जी ਜਿਹੜੇ अपने वर्धमान वाले ने, इन्होंने बड़ा नाम सुनिया है। मेरे फादर सेठ श्यामलाल जी हमेशा इतने आते ने तो जुड़े हुए ने। अजकल थोड़ी सेहत की इशूज़ करके राकेश ठाकुर जी ने मैंने कहा भी इतने हाज़री लगानी जरूरी है, तो मैं हाजिर होया थोड़े चरणों च। मैनू बहुत ही अच्छा लग्या इत्थे आके, तो जिस तरह अपने बाबा जी कर रहे हैं, मेहनत इन्हों का उपराला है, इस जो आश्रम बनाया हुआ है, मेरा बहुत हौसला बढ़िया इनू देख के, और बहुत मेरे मन च इज्जत बढ़ी सब दी, इन्हों की भी तो सारे समाज की, राकेश जी की तो इस मंच की। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमेशा थोड़े नाल असीं जुड़े हुए हैं, साड़ी फैमिली जुड़ी हुई है, मैं भी हमेशा जुड़ा रहूँगा, तो हर तरह ना कोशिश करांगे कि असीं थोड़ी सेवा हाजिर रहिए। थैंक यू। समय का जो चक्र है वो सबके लिए बाध्य है, तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं सरदार एंड इंजीनियर नरेंद्र सिंह जी, लेकिन समय का चक्र है वो कहते हैं नहीं आगे चलिए, इसलिए मैं चलिए उनका वहीं से अपने आसन से ही सत श्री अकाल सबको। अब मैं श्री त्रिभुवन गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा कि वो स्टेज पर आएं। श्री राकेश ठाकुर जी की बदौलत राष्ट्रीय ज्योति कला मंच के सौजन्य नाल असी कुछ प्रोग्रामों के अंदर मिलते रहने, आपस के अंदर समाज के अंदर सारे पतवंते सज्जन असी इकट्ठे होंगे रहने।
और सारे मैं अज बाबा बलवीर सिंह जी नूं जिन्हां दी मेहनत सदका एक बहुत नेक कार्य चल रहा है और बाकी सारिਆਂ ਨੂੰ अज गणतंत्र दिवस ਦੀਆਂ बहुत बहुत बधाइयां दिना। मैं सिर्फ 2 मिनट ਲਈ एक गल करनी चाहना। वैसे आपको सारे भी पता है, लेकिन शायद कुछ लोग और ना पता होवे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी से ध्वज फहराने में क्या फर्क है। जब आप 15 अगस्त को फहराने उन्होंने ध्वजारोहण कहने हैं और वो झंडे को नीचे तो ऊपर लेके जाने और वो ध्वजारोहण होता है। लेकिन जो 26 जनवरी को फहराने आप ऊपर बनना होता है और उन्होंने खोलते हैं, उन्होंने फहराना कहते हैं, अनफरल करना कहते हैं। क्योंकि जब 15 अगस्त को 1947 को देश आज़ाद होया उदों साडा झंडा नहीं था, उदों ब्रिटेन का झंडा लगे हुआ था, वो उतारा गया, साडा थल्ले ऊपर गया और उस वक्त राष्ट्रपति नहीं था, संविधान लागू नहीं होया था और प्रधानमंत्री नेहरू जी ने फहराया और उस दिन तो ये प्रथा चलती आ रही है। लेकिन जब संविधान लागू होया 1950 के अंदर तो राष्ट्रपति महोदय ने वो झंडा फहराया और उस दिन तो राष्ट्रपति संविधानिक तौर पर वो झंडा फहराता है। मैं थानू होर एक बार फिर गणतंत्र दिवस दी बहुत बहुत बधाइयां दिना और सारिਆਂ शुभकामना करता कि ठाकुर जी सानू इसी तरह प्रोग्रामां ते मनाते रहन। जनवरी के महीने में इन्हों का दूजा प्रोग्राम है जिन्हों से अभी इकट्ठे हो रहे हैं। पहले इन्होंने लड़कियों की शादी की, बहुत वधिया सुंदर लाल सिंगला जी ने, रविंदर सिंगला जी ने सब के योगदान नाल तो बहुत वधिया प्रोग्राम किया। तो ये साल बाद 5-4 बारी मिलती रहने सानू बहुत बहुत धन्यवाद। मेहताब जी को सर इनकम टैक्स ऑफिसर सरदार मेहताब सिंह जी, मेरे साथियों, आज असी बाबा बलवीर सिंह जी के मंच के उपर जिन्हें भी मेरे कुलीग सज्जन मित्र पहुँचे हैं, ये सारी साढ़े रजेश ठाकुर जी की बदौलत ही सब कुछ हो रहा है। अज मैं सारिया संगतां नूं पिंगलवाड़ा आश्रम दे विच 26 जनवरी ते सारिਆਂ ਨੂੰ बधाई दे पात्र हाँ। उपरांत मेरे बहुत ही अजीज कमिश्नर श्री मनु मलिक जी चंडीगढ़, जो कि उत्थे ड्यूटी दे विराजमान हैं, जो कि उन्होंने माता जी पिछले महीने जिथे कि मैं 26 जनवरी की बधाइयां दे रहा अज अशोक मते दे विच, क्योंकि मेरे बड़े ही अजीज हैं सरदार मनु मलिक जी कमिश्नर इनकम टैक्स चंडीगढ़, उन्होंने माता जी पिछे राज मलिक जी कुछ समा पहले चढ़ाई कर गए सी हैं। उन्हों की याद विच अज इत्थे दुध का लंगर तो समोसे का लंगर उन्हें याद विच लगाया गया है। ठाकुर जी का मैं बहुत तहे दिलों धन्यवाद करदा, क्योंकि सानू यही जगह पर बुला के मान सन्मान बख्शते हैं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की सुरेंद्र मोहन सिंगला जी हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं उन्हें वर्कर आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। उन्होंने 2100 रुपये, ये जो टीम यहाँ पर काम कर रही है उनके लिए, जो मेंबर हैं चेयरमैन, फाउंडर चेयरमैन श्री अमृतवीर गुलाटी जी, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आएँ। आज इस पावन जो दिए हैं, ईश्वर उनको खुशियाँ प्रदान करे, तरक्की दे, सुख शांति दे उनके पूरे परिवार को। परम सत्कारयोग साथियों, कला मंच के सलापति मैंबर, खास तौर पर बाबा बलवीर सिंह जी, डॉक्टर जैन और ठाकुर साहब, इन्होंने धन्यवादी हाँ ये सारा कुछ ऑर्गेनाइज करने लई, जिन्होंने सानू इस पावन दिन से इकट्ठा किया, इस दिन को मानने का मौका दिता। तो मेरी यही अरदास है उस परमात्मा को कि ये देश दिन पर दिन तरक्कियां करे, साडा सूबा भी तरक्कियां करे। तो बाबा बलवीर सिंह जी की सेवा जी अनंत है, जिसनों हैरानीजनक तरीके नाल देखा तो सोचा जा सकता है। शायद ही
कोई मनुख अपना पूरा जन्म ला के कर सके। सो सानू बाबा बलवीर सिंह जी तो सेहत लैके अपने देश लिए, अपने सूबे लिए, आम लोगों लिए, गरीब लोगों लिए सेवा करनी चाहिए है। तो मैं सबनों अज के दिहाड़े का मुबारकबाद देना। धन्यवाद। बहुत बहुत मेहरबानी। तो मैं हूँ साडे विच साडे सीनियर मैंबरान जिहड़े है एडवोकेट सत्यपाल सलूजा जी, उन्होंने रिक्वेस्ट करांगा प्लीज सब आजो। परम सत्कारयोग बाबा बलवीर सिंह जी, साडे फाउंडर चेयरमैन लाठी साहब, गुप्ता जी, नरेंद्र जी, मेहताब जी, होर सारे सुरिंदर सिंगला जी, त्रिपली राकेश ठाकुर जी, जिहड़े कि इस राष्ट्रीय ज्योति कला मंच की रीढ़ की हड्डी ने। असी राष्ट्रीय ज्योति कला मंच जो बनाया सीगा, आई वाज द फाउंडर मैंबर ऑफ दैट। गुलाटी साहब राकेश ठाकुर ने असीं लैके चले आ रहे हैं कई सालों तो अज राकेश ठाकुर की वजह करके असीं प्रफुल्लित हो रहा है। सानूं देख के बड़ी खुशी होती है। अज का जो पावन दिन है 26 जनवरी, जिसलिए असीं अज इकट्ठे हुए हाँ, ये साडा 72वां गणतंत्र दिवस है। अज के दिन साडा भारतीय संविधान लागू होया 26 नवंबर 1949 नूं ये तैयार होया। 2 महीने बाद ये लागू होया। गणतंत्र दिवस मनाने का जो मेन परपज़ है, असीं क्यों इकट्ठे होने, सिर्फ झंडा फहराने नाल ही साडी गलबात पूरी नहीं हो जाती कि असीं इकट्ठे होए, झंडा फहराया, लड्डू खाते, घर नूं चले गए तो साडा परपज़ पूरा हो गया। नहीं, जो साडा संविधान है, साडा विश्व का सब तो वड्डा संविधान है, लेंथेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड है, और इस दे विच एक विलक्षण दा संविधान है जिहदे विच तुहानूं जो असीं अज बैठ के इत्थे निक मान रहे हैं, जो साडी असीं आज़ादी मान रहे हैं, जो साडे मौलिक अधिकार असीं मान रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, जिन्हां दी वजह करके साडी होंद कामयाब है, अज कायम है, वो साडा संविधान ही है। जे साडा संविधान ना होंदा तो शायद असीं किते भी अज इत्थे नज़र ना आउंदे, ना बैठे होंदे। और अज दे संविधान के करके सानू जो अधिकार मिले ने, सानू उस अधिकारां नूं किवें लैके चलना, सरकार ते सदस्य ना खड़े होंदे, फौजी ना होंदा तां भी असीं ना खड़े होंदे। इस सारा जरा जाके साडे एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, साडा संविधान के पार्ट 4 ऑफ चैप्टर है, जिहदे विच सरकारां जदों कोई कानून बनाना है तो वेलफेयर देखना है। लेकिन अज सरकारां जिहड़ी है वेलफेयर नूं भुल के कानून बना रही है। सिर्फ वन मैन शो चल रहा है, कुछ खास लोगों को खुश करने वास्ते कानून बनाए जा रहे हैं। जो सा डायरेक्टिव प्रिंसिपल सीगा स्टेट पॉलिसी का, उसको इग्नोर करता गया, कोई वेलफेयर की गल नहीं हो रही। सिर्फ वन मैन की आप इस देश बैठे कि आप एक बंदे वास्ते ही साडा सरकारां चलदियां ने, नहीं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी ने गल कही थी, जय जवान जय किसान। तो साडा जवान कायम है, असीं कायम हाँ, साडा किसान कायम है तो असीं कायम हाँ। लेकिन अज दोनों पासे दोनों बंदे इग्नोर हो रहे हैं, ये साड़ी बड़ी अफसोस की गल होती है। तो आज 26 जनवरी को आप इकट्ठे होने, गणतंत्र इकट्ठे होने तो सामने प्रवेश करना चाहिए असीं इन्हां दौरां दी फौजियां दी, आर्मी पर्सन की तो किसानों की पिठ कदे भी नहीं कटनी चाहिए। असीं इन्हां दी भलाई लई आम मानवता के सुखने काम करिए। देखिए हूँ आप जिसे आश्रम में आए हैं, बाबा बलवीर सिंह जी मानवता की सेवा कर रहे हैं, पिंगल बड़िया की लैके चल रहे हैं। असली 26 जनवरी यही है जो कि काम कर रहे हैं। शायद असी उम्मीद भी नहीं कर सकते घर च बंदा सामभ सकते, लेकिन कितने बंदे को सामभ रहे हैं। सो इस करके इन्हों की जी सेवा है, ये एक्चुअली 26 जनवरी यही है। बाकी सब कहना बेकार है, गल्ला जो मर्जी कर लीए। राकेश ठाकुर जी देखो एक 1 जनवरी को गरीब कुड़िया ब्याह करा कटे। राकेश ठाकुर जी असली सेवा वो सी, असली 26 जनवरी वो सी, गरीबों को हेल्प करके अगे लगे चले आ। हर बंदा अपने लिए करता, जीना तो उसी का नाम है जो औरों के लिए जिए, यही हमारी जिंदगी है। हो 26 साल बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आप इसे हिम्मत देता रहे, अस अगे चलते रहिए, साढ़े मुठ बंदी रहे। तो मैं तुहानू एक लास्ट ही कहूँगा, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद, थैंक यू। MD वर्धमान हॉस्पिटल, प्लीज हम चाहेंगे आपके शब्दावली में कुछ ऐसे लग रहा था और होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए। मेरे ख्याल से मेरा बहुत बड़ा आज अहोभाग्य है कि पता नहीं कौन सा मैंने ऐसा पुण्य किया था कि मैं इतने सम्मान योग लोगों के सामने, जहाँ पे मैं किन किन के नाम लूँ। मैं सिंगला अंकल जी, दोनों सिंगला जी बैठे हैं, ठीक है, त्रिभुवन गुप्ता जी बैठे हुए हैं,
LR गुप्ता जी बैठे हुए हैं और सभी सम्मानीय व्यक्ति, मेरे जो पिता समान है, ठीक है। आज आपके सामने मुझे 2 शब्द बोलने का फिर पता नहीं क्यों मौका मिला है। मैं बस अपनी आत्मा से अगर बोलने के लिए दो चीज़ कहना चाहूँगा कि सभी जीवों को जीने का अधिकार है। जैन धर्म में एक चीज़ कही गई है, जियो और जीने दो। अगर मेरे इस बोलने से किसी को कोई देखो किसी को बुरा लगे तो मैं क्षमा प्रार्थी है। मेरा कहने का भाव सिर्फ ये है कि जीवन में हमें खुद जीने का अधिकार है, तो हमें दूसरों को भी जीवन दान देना चाहिए। इसके लिए मैं 2 पंक्तियां बोलना चाह रहा हूं। क्या विडंबना है राम कृष्ण और महावीर के देश में, हम कत्ल करें पशुधन अपना और बेचे मांस विदेश में। कृष्ण की गैया नहीं बची, शंकर का नंद कटा पड़ा, नित रक्त मांस और हड्डी से ये बूचड़ खाना अटा पड़ा। गर इस तरह पशु कटते रहे तो अन्न कौन उपजाएगा, क्या कल बूचड़ खानों में इंसान को काटा जाएगा। जीवन उसका होगा सफल जो शाकाहार अपनाएगा। जय हिंद। अति सुंदर भावना विचार इंसान के, यही तो 2 उसकी प्रॉपर्टी है जो उसकी कितनी उच्च है। तो सौरभ जी आपने एक नया कुछ दे दिया हमें। व्यवसाय अपना है, अपनी जगह है, लेकिन आपकी विचार और आपकी भावना वो आपका जो व्यक्तित्व जो प्रकट करता है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके गीत के लिए। बड़े बड़े सिंगर फेल हैं क्योंकि सिंगर सुर साधते हैं, ताल साधते हैं, भावना और आज वाले सिंगर में थी। तो एक बार जोरदार तालियां। ਅੱਜ 26 जनवरी ਤੇ गणतंत्र दिवस के मौके ਤੇ केश ठाकुर जी ਵੱਲੋਂ हर साल 15 अगस्त ਤੇ 26 जनवरी ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਕੇਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪਟਿਆਲੇ ਦੀਆਂ VIP ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੀਮ ਆਪਾਂ ਆਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ VIP ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਆਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੋ ਸਰੂਪ जैन जी ने अपने वर्धमान वाले सिंगला जी, सौरभ जैन, गुप्ता जी, सुरेंद्र जी, ये सारे तुसी बहुत सत्कारयोग हो साढ़े लिए। तो मैं किदा नाम लिखो मेरे तो मैं तां नहीं इसलिए नाम लेंदा क्योंकि जिहदा नाम रह गया तो उन्हें मेरा बाबा ही नाम नहीं लिया। तो देखो ये आश्रम जो चल रहा है ये तुहाडे सहयोग नाल सारा चल रहा है। इत्थे आश्रम में कोई 250 के करीब लवारस रोगी हैं जिन्हों की सेवा संभाल करते, वो रोगी हैं जिन्होंने घर विचों समाज विचों जवाब दे दिता जाता है। हुण असीं पिछे बिल्डिंग बना रहे हैं, तुसीं किते अंदर जाके देखो साडी हालात आश्रम च मरीज दिनों दिन वधी जा रहे हैं। 20 कमरे च 10 चाहिए मरीज, उत्थे 30-40 असीं वाले हुए। ये अज तो पहलां दी बिल्डिंग बनी हुई है पुरानी, जिस विच सारे उदों 60-70 मरीजां लई रखी सी, तो हुण इहदे 250 के करीब हुए। ये पहला भी ना सुरेंद्र जी उन्होंने इन्होंने भी इत्थे सेवा करके गए सी, उदों भी 52,000 रुपया दे गए सी। ते हुण भी होर सेवा अगे पिछे भी करते रहंदे हैं। जो पिछे इन्हां दे परिवार चों करदे इन्हां दे जो सचखंड पराज गए सी, उदों भी इन्होंने बथेरे बेहद सेवा की सी। ते अपने मैनूं इन्हां नाम नहीं पता, माता जी जिन्हां दे हुण मिस्सी जी नहीं, वो अपने
ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। इनकम टैक्स वाले नहीं वो भी चलो उन्होंने मतलब कि आके इत्थे मेहताब जी ने उन्होंने भी इत्थे सेवा की आ उन्हों की याद च ये सारे जिवें हर खुशी गमी के मौके पर ये सेवा चलती है ये सारे तुहाडे दान के सिर ते चल रहा है आश्रम ते असीं तुहानूं आया नूं इत्थे जी आया बहुत तुहाडा धन्नवाद है ते असीं ये कहने आ कि इत्थे साडी बिल्डिंग ते कोई 4 करोड़ का वैसे तो साडा खर्चा प्रोजेक्ट बड़ा बनया पिया पर असीं जिहड़ा हुण उपर छत पा रहे हां वो तो 12 लाख का साडा खर्चा है डबल छत पानी वो भी असीं जिवें अपने कोई बाहर सज्जन मित्र हुंदे ने भैन भरा हुंदे ने कि उन्हां नूं असीं ये कहने आ कि सानूं इत्थे पैसे की चलो है तो जरूरत पैसे नाल ही चल रहा पर सानूं जे बिल्डिंग की वो तैयार हो जाए सानूं मटीरियल हो रहा आ जाए तो जो असी वो मरीजों लिए वधिया ढंग नाल असीं सेवा संभाल कर सके बिल्डिंग तैयार कर सकीए। आ भी हुण लंगर हाल बनया है ये इन्हां दी किचन नवीं बनाई है ये अपने बाहरों उन्होंने भेजा सी पैसा अपने कर्नल साहब होना ने उन्होंने इत्थे लाया कोई 15 लाख रुपया ला के इन्हों मरीजों वास्ते इत्थे मेज कुर्सियां ला के अंदर इत्थे इन्हों लंगर पानी का इन्हों खुआया करांगे जिहड़े खा सकदे ने जिहड़े नहीं तो उन्होंने उत्थे बैडां ते उन्हें दिता जाया करूँगा। ये सारे ही आप दे सहयोग नाल चल रहा आश्रम ते असीं तुहाडा सारिआं दा इत्थे जी आया धन्नवाद। जो 72 गणतंत्र दिवस 26 जनवरी का है ਉਹਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ बहुत मुबारक जी आया धन्नवाद। ये असीं ठाकर साहब का ही धन्नवाद है कि जो इत्थे आके साडे नाल तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इत्थे जोड़ते हैं। अज भी देखो नवीं शख्सियतां इत्थे हाज़र होई हैं ये सारा ही ठाकर जी का धन्नवाद है। भारत माता की भारत माता की क्रिया धन्यवाद करते हैं है सानू मशहूरी नहीं पर साडी भावना जन जन तक पहुँचे ये जरूरी है। तो असी प्रेस का एक बार फिर धन्यवाद करते हैं तो साडा जिहड़ा अगला हुण जिहड़ा हिस्सा है साडे प्रोग्राम का वो है कि असी आए हुए अपने मेहमानों को सम्मानित करना चाहांगे। साडे जिहड़े अज दे मेंबरान है 26 जनवरी को मैं 26 जनवरी से सारे साथियों को अपने वालों अपनी पार्टी वालों सिख सैना वालों आया नूं सब नूं मुबारकबाद दिंदा हाँ सब का धन्यवाद करदा। इंजीनियर नरेंद्र सिंह जी सर प्लीज़ अभी अज के मेहमानों जो सम्मानित करना है इस रस्म को बहुत ही अच्छे तरीके नाल निभाउण लई साडे अज जिहड़े साडा ग्रुप है देख के जान ते सानू अपने विचार भी साझा का स्वागत करना है जी। सर आपने फ्लाई ओवर श्री अक्षय गोपाल एक बार तालियां नाल सारे अभिनंदन। श्री सौरभ जैन जी MD वर्तमान हॉस्पिटल ने एक अनाउंसमेंट की है कि इस जिहड़ा है आश्रम लई 2 महीने तक जिन्नियां भी कोई मेडिसिन की लोड़ होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्धमान हॉस्पिटल प्रोवाइड करेगा। तो जोरदार तालियां नाल इन्हां दा धन्नवाद करो। चंगे कार्य च वध चढ़ के हिस्सा लैण लई अज साडे विच जिहड़े जैन साहब कुमार प्रॉपर्टी एडवाइजर ਅਤੇ सोशल वर्कर करो जी सामने ना सर सामने प्लीज जरा सुनना था है इन्हें स्वीकार करना। हाँ सर सामने सामने सर
मैडम पिंकी जी, मैडम सुषमा मिश्रा जी, मार्चो वधेरे रजीवें छड्ड के साडे विच आई है। हाँ जी सामने हाँ सर सामने बाबा जी सामने अंकल देख रहे हैं सामने सर सर इंजीनियर नरिंदर सिंह जी, सामने ही सर श्री LR गुप्ता जी साडे सहयोगी। मैं साडे ग्रुप जिद्दां इन्हां दा नाम है उदा इन्हां दी मूरत, ममता की मूरत। ममता मैडम हाँ सामने कड़ी कड़ी बिल्कुल जी बिल्कुल, इस कोई शक नहीं है कि इन्हां दा राकेश ठाकुर नहीं सूत्रधार राकेश सर सामने सर सामने बाबा जी उसके बाद ट्रैक्टर ट्रॉलियां छोड़कर यहाँ से किसान जो है निकल गए और हमारे बुजुर्ग किसान थे उनको ट्रैक्टर ट्रॉलियों से निकाला पुलिस वालों ने और उनको बचाया गया। हमारा यादव इस वक्त क्या स्थितियां हैं ITO पर जरा बताएं। यदि आपको लगे 2 महीने में आप एक दिन सिर्फ देखो मुझे डॉक्टर को भेज सके जनरल चेकअप वास्ते डेली जे रोटी राटी कोई भी खा लेंगे ना कोई नाल दी नाल ही लूज मोशन। अच्छा मतलब नाज तो प्रॉब्लम होई थोड़े चिर तो हम मतलब ज़्यादा नहीं 2-3 महीने तो है रेलवे अच्छा जी बाद चुन का कोई आਉਂਦਾ नहीं घर में पानी पीने कुछ और चीज़ पीने वो ठीक अगर रोटी खाते हैं तो हाँ कोई 15 पीछे लग जाते हैं। पेट बिल्कुल खाली पड़ा चलेगा इनको तो बाबा जी अगर आप चाहो ना तो नहीं 1-2 दिन के अस्पताल एडमिट करवा दो पापा पैसे करवा दो एडमिट पर ठीक हो जाएगा। एक बंदे की जान ही बच जाएगी। भेज दो अस्पताल आज ही भेज दो ठीक है। आप इनको 2 दिन एडमिट करके 2 बंदा ट्रीटमेंट होगा करा के चंगी आना 2 दिन अपन पूरी चंगी तरह से टेस्ट करवा के जरा इससे भी बनेगा ठीक है इलाज करके भेज देंगे 2 दिन में रिकवर कर जाएगा। ठीक है बस बहुत धन्यवाद। यही असली सेवा यही है ठीक है जी। इस भाई की भी कभी तो सही हो किसी लायक भी कहीं को बताइए। ये वर्तमान देखो पैसे तो कोई भी खर्च कर ले लेकिन जरा लग के सेवा करनी पड़े ना अपने हाथ नाल ठीक है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और ये कल्चर पंजाब में ही जाता है सच्ची करा जी अभी यूपी का रहने वाला है अमीर का अमीर बंदे भी कहना अपने हाथ नाल बर्तन साफ करने वो मुझे सेवा नहीं पंजाब में बहुत बढ़िया बनता है। सेवा भावना जो है
कोई नहीं कोई नहीं चलो ठीक भी जाऊँगा आराम से आपके पास शादी 1 मिनट में पहुंच गया 1 मिनट में आ गया सर 1 मिनट में आगे था 1 सेकंड पहुंच गया 1 सेकंड बस पास में ही हूं आगे मैंने भी मार दी है सारे बात करती बाबर से मार दी सारे बात सौरभ जैन दिवस के मौके पर तुसीं क्या कीता है पिंगलवाड़े आश्रम के अंदर आके सहयोग किया है इसके बारे में करना पाऊँगे। आज 26 जनवरी के इस पावन पर्व पर जो आज पिंगलवाड़ा आश्रम में यहाँ पे सनौर रोड के ऊपर जो ये आश्रम बना हुआ है यहाँ पे बाबा जी मेरे साथ खड़े हुए हैं ये बलबीर सिंह जी ये साढ़े लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज यहाँ पे हमें इस आश्रम में आने का मौका मिला और बाबा जी का देना ये पूरा पटियाला जिला और पंजाब दे नहीं सकता जिमें बाबा जी यहाँ पे सेवा कर रहे हैं ठाकुर साहब इन्होंने नाल रहिंदे हैं जी ठीक है जी ये बहुत बड़ी सेवा है नाल देखो साढ़े श्याम लाल सिंगला जी रविंदर सिंगला जी सुंदर लाल सिंगला जी और रविंदर सिंगला जी जो यहाँ पे सेवा करवा रहे हैं जो कई मौक़ों पे गरीब लड़कियों की शादी भी करवा रहे हैं ठीक है ये एक बहुत बड़ी मिसाल है पटियाला के लिए। मैं सौरभ जैन वर्धमान अस्पताल का डायरेक्टर मैं भी आज यहाँ पे ये कह के जा रहा हूँ कि बाबा जी जब भी कभी किसी पेशेंट वास्ते मेरी ड्यूटी लगावेंगे उदा फ्री इलाज होगा। फिलहाल मैं 2 महीने की टोटल दवाइयाँ फ्री यहाँ बोल के जा रहा हूँ जी ठीक है। और ये एक बहुत बड़ा उपराला जो बाबा जी ने चक्का हुआ है अपा बाबा जी के हुण पीछे पीछे देखो इनके साथ खड़े हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगा पूरे देश को आज 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ममता पिंकी मेरा साथ साम लेके ना पिंकी साम लेके ना अच्छा